नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। एक बार फ्लावरिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप डेंथस के प्लांट की डेड हेडिंग करते रहेंगे तो फिर ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से खूबसूरत फ्लावरिंग को अपने मेंटेन रखेंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा इसकी डेड हेडिंग करने में लेट होंगे तो होगा क्या कि फिर ये सीड्स बनाने में लग जाएगा और फिर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। दूसरी चीज़ जो है, समय समय पर इसको फर्टिलाइज़र दीजिए। आज देखिए मैंने डीएपी के दाने भी डाल रखे हैं अपने इन पौधों के अंदर। तो मतलब कुल मिला के आपको इनकी एनर्जी को बनाकर रखना है। अगर इनकी एनर्जी को आप बूस्टअप करते रहेंगे तो ये लंबे समय तक फ्लावरिंग करेंगे। जैसे देखिए एक बार डेड हेडिंग करने के बाद नीचे से कितनी सारी न्यू ब्रांचेज आ रही हैं। अब ये जो न्यू ब्रांचेज हैं इन्हीं के अंदर हमारा पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग साल्विया प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी मेरे साल्विया तो जो है मैंने एक बार कम्प्लीटली इनके फ्लावर्स को कट कर दिया था और दोबारा से इनके अंदर ये फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। मैंने 10 प्लांट्स साल्विया के रेड कलर के लिए थे और इन सब के अंदर इस टाइम पर फ्लावरिंग चल रही है। थोड़ा है क्या कि जब इनको पानी दिया जाता है तो पानी देते समय जब मिट्टी थोड़ा उछल के इनके ऊपर पड़ जाती है, बहुत एक तरफ से पानी इस वजह से नहीं दिया जाता जिससे मिट्टी का ये जो मतलब थोड़ा दरदरा स्वरूप है ये बना रहे। ये एरेशन जब अच्छा रहता है मिट्टी का तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस वजह से एक तरफ से पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि एक तरफ से पानी देने के अगले दिन ही 2-3 दिन रुक कर जो है मिट्टी की गुड़ाई करनी पड़ जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में कि मैंने कम्प्लीटली इनके जो स्टिक्स थे उन सबको कट करके निकाल दिया था और उसके बाद ये दोबारा से इन्होंने ग्रोथ करी है। और ग्रोथ करने के बाद जितने ही 10 के 10 प्लांट थे सभी के अंदर फ्लावर्स आ चुके हैं। इसके अलावा मैंने सीडलिंग से जो साल्विया ग्रो करे हैं, ये देखिए इन सब के अंदर पर्पल कलर के फ्लावर ज़्यादातर में खिल रहे हैं और इनको भी मैंने खूब पिंचिंग करी है। देखिए मैं जैसे ही मैं मतलब गार्डन के अंदर काम करता रहता हूँ, मेरे सामने जैसे ही बीड्स वगैरह आ जाते हैं मैं उनको निकाल कर फेंकता रहता हूँ। तो ये टोटल पर्पल कलर के ही इनके अंदर सारे फ्लावर्स खिल के आ रहे हैं। अच्छा किया मैंने कि रेड कलर में ऑलरेडी मैंने परचेज करके ख़रीद लिया था, मतलब ले आया था मैं। वरना होता क्या कि सिर्फ ये पर्पल कलर ही इस बार दिखाई देते गार्डन के अंदर। एक इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर खिल के आने वाला है। इसके जो फ्लावर का कलर है आई थिंक ये हल्का ऑरेंज सा शेड लेकर खिलेगा। ये मतलब रेड नहीं है। देखने में तो अभी लग रहा है कि शायद हो सकता है कि रेड कलर के फूल आएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेड जो खिलते हैं उनकी कलियों से ही पता चल जाता है कि किस कलर के फ्लावर्स इनके अंदर खिलने वाले हैं। तो ये रेड तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। बाकी जितने भी मेरे पास स्पॉट हैं सभी के अंदर सिर्फ पर्पल कलर ही निकल के आ रहे हैं। देखिए ये सब के सब में पर्पल निकल रहा है। ये वाइट है शायद, मतलब 2 प्लांट मेरे पास सिर्फ डिफरेंट सेट के खिल के आए हैं। एक ये वाइट खिल रहा है, बाकी सभी के अंदर पर्पल कलर ही खिल रहे हैं जितने भी प्लांट हैं, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक सब। हालांकि मेरे प्लांट बहुत हेल्दी हैं, मतलब अगर देखा जाए तो खूब ग्रीनरी है इनके अंदर। एक अच्छे और स्वस्थ पौधे का जो मतलब जो साइन होता है कि उनके अंदर अच्छी ग्रीनरी होती है, अच्छी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग सही समय पे होती है। तो अभी देखिए मेरे सारे पौधों की ग्रीनरी हेल्थ काफ़ी मेंटेन है। इसका जो कारण है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही हमारे ये जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, तुरंत ही इनके अंदर कलियाँ बनने लगती हैं। तो ऐसा मत करिए कि तुरंत ही इनको फ्लावरिंग करने दीजिए। पहले शुरुआत में कुछ दिन तक इनकी पिंचिंग करके इनके प्लांट्स को की जो कलियां होती हैं इनको हटाते रहिए। इस तरीके से जब छोटी सी कली बने जैसे यहाँ पे बनी हुई है, और धीरे धीरे प्लांट को मैच्योर होने दीजिए। और जब प्लांट मैच्योर हो जाए और इस तरीके से ढेर सारी ब्रांचेज बन जाए, जैसे अभी देखिए कितनी सारी ब्रांचेज बनी हुई हैं, जब ढेर सारी ब्रांचेज इनके अंदर आ जाए तब इनको फ्लावरिंग के लिए आप थोड़ा छोड़ दीजिए। अगली जो चीज़ करनी है, मान लीजिए कलियां नहीं बन रही हैं और पौधा जो है सिंगल स्टिक लंबा होकर ग्रो कर रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर उसकी पिंचिंग कर दीजिए। देखिए पिंचिंग का ही नतीजा है कि पौधे इतने घने बने हुए हैं, मतलब जितने भी पौधे आपको दिख रहे होंगे सभी के सभी खूब घने हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने जब स्टिक कट करी थी तो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर किया था
कि मैं स्टिक क्यों कट रहा, मतलब इनकी जो फ्लावरिंग स्टिक है कट क्यों कर रहा हूँ। एक सिंगल स्टिक उस टाइम पर आई हुई थी और अभी देखिए एक एक प्लांट के अंदर कम से कम 4 से 5 स्टिक्स खिल के आ रही हैं। जितने भी पौधे हैं सभी में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये होता है इनकी डेड हेडिंग, इनकी पिंचिंग और इनकी डीबडिंग करने का नतीजा। डीबडिंग मतलब वो जो शुरुआत में अनमेच्योर होता है प्लांट, इमेच्योर होता है और उसके बाद जब हम कलियों को कट करते हैं तो डीबडिंग कहा जाता है। और जब हम इनकी पिंचिंग करते हैं तो वो होता है, मतलब जब इनको प्लांट हमारा सिंगल स्टिक ग्रो कर रहा है और ऊपर की टिप को जब हम काटते हैं तो उसको पिंचिंग कहते हैं। तो पिंचिंग और डेड हेडिंग ये 2 चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो पौधा आपका बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगा और ढेर सारी ब्रांचेज बनाएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ज़्यादा फूल आएंगे। आप लोग को लग रहा होगा ना कि मैंने बोला था कि मतलब अपने थंबनेल में बोला था कि आज मैं वो फार्मूला बताऊंगा जिससे ढेर सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। तो पहला जो ट्रिक है यही है, शुरुआत में प्लांट इमेच्योर हो तो डिवडिंग कीजिए और पिंचिंग करिए। पिंचिंग करने से जितनी ज़्यादा ब्रांचेज बनेंगी उतना ही ज़्यादा फूल मिलेंगे। अब अगला जो प्रोसेस है वो है समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई। एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए इसकी मिट्टी को समय समय पर गुड़ाई करके इसकी मिट्टी का एयरेशन अच्छा बनाना ज़रूरी होता है। तो मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर कीजिए। अगली जो चीज़ है वो है, एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक हेल्दी सॉइल का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जब आप मिट्टी बनाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी मिट्टी उठाई और उसके अंदर प्लांट को लगा दिया। अभी मेरी ये जो मिट्टी जिसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जब भी मैं मिट्टी बनाता हूँ तो काफ़ी सारी क्वांटिटी को माप तोल कर ही चीज़ें मिक्स करता हूँ उनके अंदर। तो ये जो मिट्टी बनी हुई है इसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी है, एक हिस्सा रेत है, एक हिस्सा कंपोस्ट है और एक हिस्सा कोकोपीट है। मतलब चारों की बराबर मात्रा इसके अंदर मिक्स है। इससे मिट्टी मेरी काफ़ी लाइट बन गई है। अच्छा है, उसके अंदर एयर मतलब एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड नहीं करता, वेल ड्रेन है मेरी मिट्टी। और इसके साथ साथ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लाइट भी है। मॉइस्चर को जितना अच्छे से होल्ड करती है उतना बढ़िया से ही नीचे से मतलब मॉइस्चर को रिलीज भी करती है, ऊपर से भी इवेपोरेट अच्छे से वाटर हो जाता है। तो मिट्टी बनाते समय बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान देना। अगला है, जब भी आप इनकी वाटरिंग कीजिए बहुत ध्यान से वाटरिंग कीजिए। पानी ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही पानी कम ज़्यादा हो जाता है ये पौधे तुरंत ही ओवर वाटरिंग का शिकार होकर अपने पत्तों को पीला करने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम वाटरिंग कर रहे हैं तो मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। अगर हमारे पौधे की मिट्टी के अंदर पहले से ही ज़्यादा नमी व्याप्त है तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें पानी नहीं देना है। अब अगली चीज़ जो आती है वो है धूप। ये जो जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनमें से मैक्सिमम पौधे ऐसे हैं जो कि कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट रखते ही रखते हैं। इनको आप ऐसी जगह पर ग्राउंड पर लगा रहे हैं तो भी ऐसी जगह लगाइए जहाँ पूरे दिन की अच्छी धूप मिले या कम से कम 5 घंटे की धूप मिल जाए। अगर पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो पॉट को भी इनके ऐसी जगह पर प्लेस करिए जहाँ पर इनकी धूप की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। और ये सिर्फ साल्विया पे ही लागू नहीं होता है, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी पर ये चीज़ लागू होती है। आपका साल्विया का जो प्लांट होता है इसको समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर चाहे आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए या फिर आप काउडंग कंपोस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए ज़रूर। और कोशिश ये कीजिए कि इस तरीके से जैसे मैंने डीएपी के दाने थोड़ा थोड़ा एक चम्मच सभी प्लांट के अंदर डाल रखे हैं। तो इनकी ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इनके अंदर फ्लावरिंग होनी है, एक टाइम के अंदर फिर ये पौधे हमारे गार्डन के अंदर से चले जाएंगे। तो फिर ऐसा मत करिए कि सिर्फ वेट ही करना है कि जो लिक्विड ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने दी हैं बस उतने से ही वेट कर मुझे अच्छे से फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो इसलिए समय समय पर जो है डीएपी वगैरह भी अपने प्लांट के अंदर डालिए। और मैं एनपीके जो केमिकल फॉर्म है वो डालने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहता, सिर्फ मैं डीएपी का इस्तेमाल करता हूँ कभी कभार। और इसके अलावा सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर है, सीवीड का सॉलिड ग्रेन्यूल फॉर्म है, वो तो मैं समय समय पर अपने पौधों को देता हूँ और आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर भी करता हूँ। तो ये है इस प्लांट के अंदर अच्छी फ्लावरिंग लेने का फार्मूला। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।